स्वागत है आपका बच्चों हमारे चैनल फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स में। हम चल रहे हैं आज डिस्कशन करने क्यूब एंड क्यूब रूट। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। चलिए, क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यूब का मतलब क्या होता है। बच्चों, क्यूब का मतलब है किसी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। जैसे यहाँ पे ए क्यूब है तो ए को हमने 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। चाहे वो वेरिएबल हो, चाहे कोई कांस्टेंट हो, आप उसी नंबर को अगर उसी से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या होता है, क्यूब है। जैसे यहाँ पर 5 को हमने 5 से 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 5 का क्यूब। A cube is simply a number multiplied by itself 3 times. Cube grow faster than squares. Just see how quickly 10 cube become 1000. 10 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। इस पूरी लाइन का मतलब है कि अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होगा। यानी कोई नंबर का क्यूब हमेशा स्क्वायर से ज्यादा होता है। आगे समझते हैं किसी नंबर के क्यूब का पैटर्न क्या होता है। अब जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कुछ चीजें कॉन्सेप्ट हैं, कुछ चीजें ट्रिक हैं, तो आपको दोनों बातें समझनी होगी कि क्यूब का ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों साथ साथ लेके चलें। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, यानी 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से 8 मिलेगा। 3 को करोगे तो क्या मिलेगा, 27। 4 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 64। 5 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 125। 6 को करोगे तो क्या मिलेगा, 216। 7 को करेंगे तो क्या मिलेगा, 343। ऐसे 8 को 512, 9 को 729 और लास्ट में 10 को आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1000। ये आपका कोई नंबर का क्यूब होता है। तो सिंपली ये पैटर्न हमको याद रखना है क्योंकि इसका यूज हम आगे ट्रिक्स में करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आपको ये देखना है कि किसी भी नंबर का अगर कोई भी नंबर है वो 1 से एंड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्यूब में क्या होगा, 1 होगा। जैसे 1 है, 1 का क्यूब कर रहे हो, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 1। किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 है और उसका क्यूब कर रहे हो तो उसका लास्ट डिजिट क्यूब में क्या आएगा, 8। 3 है तो क्या आएगा, 7। 4 है तो क्या आएगा, 4। 5 है तो क्या आएगा, 5। 6 है तो क्या होगा, 6। यानी कोई भी नंबर अगर वो, जैसे आप देख लीजिए, आप 1 का क्यूब कर रहे हो तो 1 आ रहा है। एक एग्जांपल आप लीजिए कि आप 11 का क्यूब कर रहे हैं तो 11 टाइम्स 11 टाइम्स 11 क्या आएगा, 1331। तो देखिए, अगर लास्ट डिजिट 1 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे कोई भी नंबर हम लेंगे तो उसका लास्ट डिजिट हम चेक कर लेंगे। जैसे 7 है, किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 7 है, अगर 17 है और आप 17 का क्यूब करोगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे 3। अगर उसका लास्ट डिजिट जैसे 18 है, 18 का क्यूब करोगे तो उसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 2। 19 है, लास्ट डिजिट में क्या आएगा। आगे हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे, बस अभी आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि क्यूब का पैटर्न याद होना चाहिए हमें कि नंबर अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2 से एंड हो रहा है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इससे हमारा प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। 9 से एंड होगा, लास्ट डिजिट 9। और जैसे 10 से एंड होगा, लास्ट डिजिट हमेशा 0। 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10, 1000। इतना आपको याद रखना है इस चीज को अच्छे से समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हम समझ रहे थे क्यूब क्या होता है, अब थोड़ा सा हम क्यूब रूट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, क्यूब रूट का ये एक सिंबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नंबर का क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो उसके यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 लिखते हैं। इसका एक और मतलब है, इसका दूसरा तरीका है लिखने का, x टू द पावर 1/3। इसका क्या मतलब है, x टू द पावर 1/2। ठीक है, इसको आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज ना होइए, जानते रहिए कि किसी चीज को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 27 का क्यूब रूट
125 का क्यूब रूट और 1000 का क्यूब रूट लिया गया है। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ चीजें कैसे लिखी गई हैं। देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 3 3, यानी किसी चीज का पेयर आप बनाएंगे तो उस हम स्क्वायर में 2 का पेयर लेते थे। अगर आप स्क्वायर आपको याद होगा तो कोई चीज 2 के पेयर में होती थी तो एक बाहर ले लेते थे। यहाँ पे हम 3 के पैटर्न में लेंगे। अब 27 को हमने लिखा है इस तरह और आपका 3 का पेयर बाहर आ गया, क्यूब रूट क्या हो गया 3। इसी तरह 125 को हम क्या लिखते हैं 5 5 5, यहाँ भी 3 का पेयर है, एक बाहर आ जाएगा 5। इसी तरह 10 को हम लिखते हैं 10 10 10 और एक आपका बाहर ले लेंगे, ये हो गया क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे और जब उसका पेयर बन जाएगा तो 3 3 के पेयर को हम बाहर लिखते चलते हैं और उसका क्यूब रूट निकलता जाएगा। इसीलिए आप इस लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। जस्ट लाइक स्क्वायर रूट रिवर्स स्क्वायरिंग, क्यूब रूट रिवर्स क्यूबिंग। मतलब जैसे हम रूट से स्क्वायर रूट से हम रिवर्स करके स्क्वायर में जाते थे, वही यहाँ है क्यूब रूट रिवर्स क्यूबिंग। एंड नाउ लेट अस लुक हाउ वैदिक मैथ इंक्रीज योर स्पीड, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। कैसे आपकी स्पीड बढ़ सकती है, क्या क्या चीजें आप सीख सकते हैं, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको जो पैटर्न हमने याद कराया था अब उसका समय आ गया है याद करने का। देखिए यहाँ पे 512 का हम यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ये है आपका 512, इसका क्यूब रूट निकालने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको देखना है यहाँ पे कि आपका लास्ट डिजिट क्या है। लास्ट डिजिट आपका है 2। 2 किसके क्यूब में आता था, अगर आप याद करिए तो 8 के क्यूब में 2 आता था। हम हमेशा क्यूब रूट निकालते समय लास्ट 3 डिजिट लेते हैं, यहाँ केवल 3 डिजिट ही है तो बस 8 का क्यूब क्या हो गया 512। अगर 3 डिजिट से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। लेकिन हम पहले लास्ट 3 डिजिट लेंगे और यहाँ पे केवल 3 डिजिट है तो किसके लास्ट में 2 आता था, वो 8 में, तो आपका क्यूब हो गया 8। 8 का क्यूब 512। बस ये सारी कहानी ट्रिक से रिलेटेड है, आप चाहिए तो एक बार पढ़ सकते हैं। अब एक और वीडियो, अब इस स्लाइड में हम क्या देखेंगे, आपको एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं। इस एग्जांपल में आपको समझना है कि लास्ट 3 डिजिट लो लो, फिर लास्ट 2 डिजिट 1 6 7 और फिर ये 2 पेयर हमने बना लिया। 1 6 7, 7 किसके क्यूब में आता है पहले आपको समझना है। 7 आपके किस क्यूब में आएगा, अगर आप 3 का क्यूब आपको याद हो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, यानी आपका एक चीज तो फिक्स हो गया कि जो लास्ट 3 डिजिट होगा इसके लिए आपको 3 लेना पड़ेगा। अब 12, कौन से ऐसे नंबर का क्यूब है जो 12 के बराबर है उससे कम होगा। अगर आपको अच्छे से याद होगा, आपको 1 to 10 अगर क्यूब याद कर लेंगे तो आपको काम और आसान हो जाएगा। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इसका मतलब 3 तो हो नहीं सकता, तो होगा क्या 2 3 23, आसानी से आपको मिल गया। तो बस आपको लास्ट 3 डिजिट देखना है और फिर लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे अब 3 होगा तो हम उसको देख लेंगे। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ बस 2 3 मिनट और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम इससे पहले एग्जाम्पल्स में चले, आपको बस एक बात और बतानी है कि किसी भी नंबर का शॉर्टकट वर्टिकली और क्रॉस वाइज मेथड क्या होता है, क्यूब निकालने का। क्यूब निकालने का बहुत शानदार और सिंपल सा मेथड है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, आप हमेशा से पढ़ते चले आएंगे होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, आप ये याद रखिए। उसका एक पैटर्न है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इसका यूज करके आपको किसी नंबर का क्यूब आसानी से निकाल लेना होता है। जैसे आपको करना क्या है, सबसे पहले आप मान लीजिए एक नंबर यहाँ लिखा है 12, उसका क्यूब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ए को मान लीजिए 1 और बी को मान लीजिए 2। बस अब आप इसमें जो भी कह रहा है
ए, 3a² बी, 3ab², जितनी भी बातें लिखी हैं आप बस इसको फटाफट निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपने क्या करना था, आपको सबसे पहले ए का क्यूब निकाल लेना था, तो आपने निकाला 1। फिर आपको क्या करना है, आप निकाल लीजिए 3a² बी। अब जब 3a² बी निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3a² बी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 6। और जब आप 3ab² निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12। आप देख लीजिए 3a² मीन्स 1 और b की वैल्यू कितनी है 2, 6 हो जाएगा। यहाँ 3, a की वैल्यू 1, b², सो 4 टाइम्स 3 12, और लास्ट में b³। b³ आपको क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दैट इज 8। बस आप किसी भी पैटर्न में लिखते जाइए और आपको सबको ऐड कर देना है। तो वंस पे आपको 8 लिखना है, पहला प्लेस आपका 8 हो गया क्योंकि आपका नंबर ऐसे है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा नंबर आपका 12 हो गया। ठीक, तीसरा नंबर आपका हो गया 6, और फिर लास्ट में आपका हो गया 1, क्योंकि 1 आपका लास्ट में था। अब आप बस ऐड करते जाइए, 8, यहां से 2, ये 1 इधर जाएगा, 1 + 6 7, और 1 आपका आ गया 1728। बस आपको नंबर्स को लिखते जाना है और साथ साथ ऐड करते जाना है। फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो 2 है उसका क्यूब यहाँ पे आए और जो 1 है उसका क्यूब लास्ट में आए, बाकी दोनों नंबर को आपको बीच में लिखना है। बस आप ऐड करते जाएंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा वो कैरी होता जाएगा। बस केवल सिंगल सिंगल डिजिट आपको लिखना है। अभी हम और एग्जाम्पल देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपने से भी प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। बस हमको कॉन्सेप्ट यहां समझना है। चलिए, अब हम आ गए जो सबसे जरूरी चीज है, क्यूब रूट। क्यूब रूट हमने पहले देखा था, अब उसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। बस आप देखते जाइए और समझते जाइए, बड़ी ही आसानी से सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जैसे पहला एग्जाम्पल है 389017। अब हम 3 3 का पेयर लेंगे। अब आपको अगर अच्छे से याद होगा तो ठीक है, नहीं आपके आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब 017 किसके अंत में है, ये क्यूब किसके अंत में आता है, देखिए यहाँ पे 3, तो बस फटाफट आपने 3 लिख लिया, आपका एक काम खत्म हो गया। अब 389, 389 किसके क्यूब के बराबर आएगा, उससे कम आएगा। यहाँ पे एग्जांपल होगा, आप देखिएगा 343 के बाद 512 यानी 7, तो 7। बस आपका आंसर कंफर्म। मुश्किल से 10 सेकंड लगा आपको आंसर लाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 039, 9 किसके लास्ट में आता है, जल्दी से देखिए आप, 9 आता है 9 के लास्ट में। देखिए यहाँ पे बस आपका लास्ट डिजिट कंफर्म। अब 493, 493 8 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, 343 का क्यूब यानी 7 का क्यूब कम होगा या बराबर, तो कम या बराबर वाला लेना, ज्यादा वाला नहीं। 79, तुरंत आंसर मिल गया आपको। 125 किसके लास्ट में, 5 के लास्ट में, तो पहला डिजिट 5। फिर 64 कहाँ आएगा, ये आपका 4। ठीक है, ये आपका 4 किसके लास्ट में आता है, ये 4 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 23। अब आपको हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, आप जल्दी से सोचिए। देखिए प्रॉब्लम करते जाएंगे, सोचते जाएंगे, तो चीजें आसानी से होती जाएंगी। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए कि क्या होगा। यहाँ 167 है, 167 किसके लास्ट में आता है, 7। 7 किसके लास्ट में है, 3 के, तो पहला डिजिट आपका 3 फिक्स हो गया। ठीक है, और 12 क्या होगा, सबसे मिनिमम 2, तो 23 आंसर हो गया। अगला देखिए आप क्या होगा, जल्दी से बताइए। आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, ये देखिए 35, 35 किसके क्यूब में आता है, यस 42875, एकदम सही। आपका पहला डिजिट 5 है, और फिर इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर 185, 193, 193 किसके में आएगा,
193 आपका आएगा, 3 के लास्ट डिजिट 3 किसका है, 7 का, तो आपको ये 7 फिक्स हो गया। और ये आपका 185 ना, तो 185 के लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करिए यहाँ पे 125, तो ये 5 होगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। अब बस एक बार आपको अच्छे से वीडियो को समझना है, एक बार देखना है, आपका चीजें एकदम क्लियर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा और क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे 614 है, एक्चुअली में ये 85 का ही क्यूब है, वो थोड़ा मिसिंग था, आप इसको देख लीजिएगा, सॉरी, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ 614 है, तो 614 और 125 दो पेयर हैं, तो 125 का 5 और 614 किसके पेयर में आएगा, 729 से कम कौन है, 8 है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 85। बस आपको इसी तरह इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है। एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। देखिए बस 15 मिनट का वीडियो है, आप एक बार पूरा वीडियो रिवाइज कर लीजिए, आपको क्यूब और क्यूब रूट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल फैक्चुअल कॉन्सेप्ट में।